हेलो एवरीवन, वेलकम टू तर्कशास्त्र। आई एम आदित्य एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं DILR के ऊपर। जो फ्रीज वीडियो सीरीज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें मैं पर्सनली आपको कंप्लीट DILR का प्रिपरेशन करवाने वाला हूं फॉर द MBA एंट्रेंस एग्जाम्स सीजन 2024-2025, जिसमें आपकी कुछ फॉलोइंग एग्जाम्स कवर होगी। कैट से लेके जैट आ गया, उसमें एनमैट आ गया, स्नैप आ गया, SRCC GPO आ गया, फिर आपका CMAT एग्जाम आ गया एंड MBA CET तक। सभी एग्जाम्स के लिए जो डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ DILR आते हैं विथ डिफरेंट स्ट्रेटेजीज, वो सब मैं आपको ये वीडियो सीरीज में बताने वाला हूं। तो वो वीडियो सीरीज का इंट्रोडक्टरी वीडियो ये वाला है। Who am I? I am Aditya Thackeray. Don't go by the surname. I am not at all related to any of the senas, politically any of the senas in Maharashtra. Inclination अपना अपना individual choice है, which I would not prefer to disclose over here. After completing my MMS Finance from Sydenham Institute of Management, Mumbai, I have worked with JPMC for 2.5 years as a team lead in financial markets. Then I did score 99.2 percentile in CAT exam, 99.9 percentile in MBA CET and 99.9 percentile in SNAP exam. This is related to the MBA entrance exams. Apart from that, I have also cleared SBI PO pre and mains. I have also cleared MPSC prelims. Did not by choice appear for the mains exam. Obviously, for certain reasons, I didn't want to go ahead with the government jobs. मुझे पता नहीं वो होता नहीं होता क्लियर, बट आई अज्यूम, कॉन्फिडेंस देना तो बड़ी बात है यार खुद के, क्या बुरा है उसमें। सो आई जस्ट अज्यूम्ड कि आई वुड हैव क्लियर्ड मेंस एज वेल एज इंटरव्यूज. आई डिड नॉट अपीयर फॉर द मेंस एग्जाम. देन अपार्ट फ्रॉम द MBA entrance exams, we have also recently started mentoring students for BBA and law entrance exams. So चलो, फर्स्ट पॉइंट मेनी स्टूडेंट्स आस्क अस इज कि DILR एक तो MBA एंट्रेंस एग्जाम्स में क्यों पूछते हैं। MBA एंट्रेंस एग्जाम में कॉमन सब्जेक्ट्स अगर आप देखोगे तो क्वांट होता है, जो पूछने का रीजन होता है VRC होता है, जो पूछने का रीजन होता है कि दे वांट टू चेक योर लैंग्वेज स्किल्स, बिकॉज यू विल बी एंटरिंग इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जहां पे इंग्लिश इज द बेसिक लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, और आई से प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ ऑफिशियल कम्युनिकेशन। फ्लोर पे चाहे आपका हिंदी या फिर रीजनल लैंग्वेज में बात हो सकता है, लेकिन क्लाइंट इंडिया इज द सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री, राइट। अभी वी आर ग्रोइंग टूवर्ड्स और वी आर गोइंग टूवर्ड्स द प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री, लेकिन हम लोग सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है। चाहे आप MBA फाइनेंस करो, मार्केटिंग करो, ऑपरेशंस करो, HR करो, जहां पे भी जाओ, आपका मेजर क्लाइंट बेस जो है वो आउट ऑफ इंडिया सेटल्ड है, राइट। तो उनके साथ कॉमन लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन इज बेसिकली इंग्लिश। वो इंग्लिश लैंग्वेज आपका टेस्ट करने के लिए VRC इज द मेजर चंक ऑफ ऑल द MBA entrance exams. Similarly, to check your calculation techniques and basic understanding of the numbers and other parameters, क्वांट इंक्लूड किया जाता है। तो फिर DILR का क्या सेंस बनता है? एक्चुअली VRC एंड क्वांट का पिनाकल DILR होता है, हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि DILR टेस्ट्स योर इंग्लिश एज वेल एज क्वांट स्किल्स। क्वांट में ज्योमेट्री अलजेब्रा नहीं टेस्ट करता है, बेसिक क्वांट्स, अरिथमेटिक, बेसिक्स ऑफ नंबर्स, हाउ यू आर कंफर्टेबल विद नंबर्स एंड अदर ट्रिक्स एंड ट्रिक्स। क्लियर? किस तरीके से टेस्ट करता है? लेट मी एक्सप्लेन यू विद एन एग्जांपल। प्लीज पॉज द वीडियो, गो थ्रू दिस वन ऑफ दिस सेट, जिसमें आपको समझ में आएगा कि ये दो स्टेटमेंट्स मैंने इटैलिक में लिखे हुए हैं एंड देयर इज वन मोर स्टेटमेंट व्हिच इज रिटन इन इटैलिक। ये स्टेटमेंट्स पूरा सेट पढ़ने के बाद, ये स्टेटमेंट्स पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन two persons are sitting between C and the one whose age is 56 years. Assume करते हैं इसको कोई तो भी एक पर्सन रहेगा ABCDEFG में से. Let us assume that this is A and the one whose age is 14 is sitting second to the left.
सो दोनों स्टेटमेंट्स में सेकंड या फिर टू समथिंग रिलेटेड टू टू न्यूमेरिक आया हुआ है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट्स का मीनिंग बहुत डिफरेंट है। जैसे देयर आर टू इंडिविजुअल्स सिटिंग बिटवीन सी एंड द वन हुज एज इज 56 ईयर्स। हमने यहाँ पे ए अज्यूम किया, तो ए अगर यहाँ पे है तो उसके राइट साइड में दो लोग छोड़ के सी बैठा हुआ है, या फिर उसके सी के राइट साइड में दो लोग छोड़ के ए हुज एज इज 56 ईयर्स इज सिटिंग। दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो मेरे लेफ्ट में या फिर मेरे राइट में। द अनदर इंडिविजुअल इफ आई एम सी, तो मेरे लेफ्ट में या फिर मेरे राइट में द वन हु इज 56 ईयर्स ओल्ड इज सिटिंग। लेकिन हम दोनों के बीच में, चाहे वो मेरे लेफ्ट में रहे या फिर मेरे राइट में रहे, हम दोनों के बीच में दो लोग बैठे हुए हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकंड स्टेटमेंट? द वन हुज एज इज 14 ईयर्स इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। सो ये स्टेटमेंट को अगर मैं डिकोड करने जाऊं तो सी वेर एवर सी इज सिटिंग, assuming C is facing the north direction, C के फर्स्ट टू द लेफ्ट एंड सेकेंड टू द लेफ्ट में 14 साल का इंडिविजुअल बैठा हुआ है, बैठी हुई है। द इंडिविजुअल ऑफ 14 years old is sitting second to the left of C। अभी यहां पे A एंड C के बीच में या फिर 56 year old एंड C के बीच में, 56 year old एंड C के बीच में दो लोग बैठे हुए हैं, जबकि यहां पे 14 year old is sitting सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। मतलब उनके बीच में सिर्फ ये एक इंडिविजुअल बैठा हुआ है, बिकॉज सेकेंड इज द 14 year old। ये है बेसिक लैंग्वेज का डिफरेंस। बहुत सारे लोगों को ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट इज there is a difference of 6 years between the ages of Faizan and Gitika and two persons are sitting between them। यहां पे क्वांट एंड इंग्लिश का दोनों का एप्लीकेशन कैसे कि फैजान एंड गीतिका के बीच में दो लोग बैठे हुए हैं, कौन किसके लेफ्ट में है एंड कौन किसके राइट में है, दैट इज येट टू बी फाउंड आउट। मैंने पूरा सेट नहीं पढ़ा है, लेकिन फैजान एंड गीतिका के बीच में या फिर गीतिका एंड फैजान के बीच में दो लोग बैठे हुए हैं। प्लस जो यहां पे नंबर्स दिए हुए हैं उनमें से इन दोनों का एज कुछ इस तरीके से है कि दोनों के एज का डिफरेंस 6 years है। हु इज एल्डर बाय 6 years? फैजान गीतिका से बड़ा है कि गीतिका फैजान से बड़ी है? आई डोंट नो। डिफरेंस अगर 6 years है तो मैं क्या कर सकता हूं, मॉड ऑफ f माइनस g इज इक्वल टू 6। मॉड का इंपॉर्टेंस या मॉड का वैल्यू आपको पता है कि वॉट एवर इज इनसाइड द मॉड, आफ्टर कमिंग आउटसाइड इट बिकम्स पॉजिटिव। ऑल द वैल्यूज ऑफ द नंबर्स इनसाइड द मॉड आर पॉजिटिव आफ्टर दे कम आउटसाइड द मॉड। तो अगर f छोटा भी है गीतिका से, f माइनस g अगर -6 भी आता है, तो मैंने क्या बोला है कि डिफरेंस इज 6 years, मतलब मेरे में एंड मेरे बड़े भाई के एज में 6 साल का डिफरेंस है। तो मेरे एज एंड उसका एज माइनस करेंगे तो 6 नंबर आना चाहिए, प्लस माइनस मैटर नहीं करता है। क्लियर? तो इससे मैं ये दोनों का प्रोबेबल एज भी फाइंड आउट कर सकता हूं। जैसे 8 + 6 is 14, this is one pair giving me the age difference of 6 years। 12 + 6 is 18 नहीं है, 14 + 6 is 20 नहीं अवेलेबल है, 21 + 6 27 नहीं है, 34 नहीं है, 36 + 6 42 भी नहीं है, एंड 44 + 6 50 years वाला भी कोई नहीं है। So these are the only two numbers which gives me the difference of 6 years। तो ऑब्वियसली अगर फैजान 14 years old है तो गीतिका 8 साल की है, या फिर अगर फैजान 8 year old है तो गीतिका 14 years old है। क्लियर? ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपका अगर बेसिक्स ऑफ क्वांट अरिथमेटिक स्ट्रांग है तो बहुत तुरंत होगा। क्लियर? ये था हाउ डू दे चेक बोथ योर स्किल्स ऑफ VRC एंड क्वांट। व्हाट स्किल्स आर टेस्टेड इन DILR सेक्शन ऑफ MBA एंट्रेंस एग्जाम्स? तो मुझे DILR का प्रेजेंस क्यों है ये समझ में आ गया, बट
DILR में एग्जैक्टली क्या स्किल्स वो चेक करते हैं? जैसे वर्बल में वोकेबलरी आपका चेक होता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामर आपका चेक होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका चेक होता है, रीडिंग स्पीड एंड पैराजम्बल्स पैरा कंप्लीशन के थ्रू बहुत सारे पैरामीटर्स चेक होते हैं। क्वांट में ज्योमेट्री आपका चेक होता है, ज्योमेट्री के आपके फॉर्मूला अंडरस्टैंडिंग एंड उसका एप्लीकेशन किस तरीके से करते हो वो चेक होता है। अरिथमेटिक एंड नंबर्स के थ्रू आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अरिथमेटिक, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, SI CI, ये सब कॉन्सेप्ट्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स के थ्रू डिविजिबिलिटी थ्योरम एटसेट्रा एटसेट्रा ये सब चेक होता है। बेसिक स्किल्स क्या चेक होती है DILR में? वो होती है कुछ इस तरीके से, एनालिटिकल थिंकिंग। What is analytical thinking? Whatever data is presented in front of you, चाहे वो डेटा इंटरप्रिटेशन में रहे या फिर लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक में रहे, आप उसको कितना अच्छे से एनालाइज करके एक स्टेटमेंट से कितने सारे इन्फरेंसेस निकाल के कितना क्विकली उसको सॉल्व करते हो, ये यहाँ पे चेक किया जाता है। एक्चुअली when you enter into a managerial position, सबसे स्ट्रांग आपका लॉजिक ही होना चाहिए। क्लियर? सबसे स्ट्रांग आपका लॉजिक एंड एनालिटिकल स्किल्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग ही होना चाहिए। सो इन MBA entrance exams, they are checking your analytical skills, critical thinking skills. How many different dimensions, in how many different dimensions can you think? रेड हैट वेयर करते हो कि येलो हैट वेयर करते हो कि ब्लैक हैट वेयर करते हो कि व्हाइट हैट वेयर करते हो, एंड कितने डायरेक्शंस में आप सेम स्टेटमेंट के बारे में, सेम सेट के बारे में सोच सकते हो, दैट इज व्हाट दे आर गोइंग टू चेक। एंड सबसे इंपॉर्टेंट इज क्विक डिसीजन। शेयर मार्केट करते हो कि नहीं? फ्यूचर्स एंड ऑप्शन करते हो? 3 सेकेंड वेट करो ऑप्शन के कॉल से या पुट ऑप्शन से बाहर निकलने का। 3 सेकेंड में आपका यहां का प्रॉफिट यहां के लॉस में घुस जाएगा। क्विक, यू हैव टू बी ऑलवेज ऑन योर टोज। क्विक जब आप डिसीजन लेते हो तो आपको अच्छा मैनेजर कहलाया जाएगा। लेकिन क्विक डिसीजन लेने के लिए मेरा क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। वो कैसे टेस्ट किया जाता है? DILR के डिफरेंट सेट्स के। सबसे पहले तो क्विक डिसीजन मेकिंग मतलब मेरे सामने जो एकदम बेसिक एप्लीकेशन मैं आपको बताता हूं, बाकी के एप्लीकेशंस तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर सेशंस में बताते रहूं। सबसे पहला एप्लीकेशन आपका आएगा, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ कैट एग्जाम वेयर देयर आर 40 मिनट्स टू सॉल्व 4 सेट्स ऑफ 5 क्वेश्चंस ईच। क्या इसका मतलब यह है कि आपके स्क्रीन पे 40वें मिनट, पहला मिनट स्टार्ट होने के बाद जो पहला सेट है वो आपने सॉल्व करना कंपलसरी है? नहीं। आपको पहले 2-3 मिनट पर सेट दे के आइडेंटिफाई करना है कि पहला प्रायोरिटी मेरा कौन सा है, सेकंड प्रायोरिटी सेट कौन सा आएगा, और अगर मेरे पास टाइम बचा तो कैट के एग्जाम में थर्ड सेट में कौन सा सॉल्व करने वाला हूं। करेक्ट? लेकिन जो आपने फर्स्ट सेट उठाया था वो अगर कहीं पे जाके फंस गया तो आप 20-25 मिनट तक उसी पे नहीं रुक सकते, because there is a strict time limit, right? And it is not only applicable for CAT exam. जहां पे सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है वहां पे भी क्विक डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है, क्योंकि स्नैप एग्जाम में 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसमें से 25 क्वेश्चंस आपके अगर DILR के आते हैं, एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग के आते हैं, तो आप 40 मिनट नहीं दे सकते उसके लिए, राइट? आपको स्ट्रिक्टली टाइम लिमिट को स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। दैट इज द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ क्विक डिसीजन मेकिंग। डिफरेंट वेज टू अप्रोच DILR, बहुत सारे तरीके हैं। जो टॉपिक आपके स्क्रीन पे आ रहा है, जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, वो क्वेश्चन को अप्रोच करने का अलग अलग तरीका हो सकता है। मेरा जॉब है आपको डिफरेंट टूल्स बताना। आई विल ट्राई टू बी द राइट मेंटर फॉर यू फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक। मेरा जॉब ये रहेगा थ्रू आउट द कोर्स ऑफ दिस सीरीज टू
टेल यू कि आपके पास ये टूल है, आपके पास स्पैनर भी है, आपके पास स्क्रू ड्राइवर भी है, आपके पास हैमर भी है। अभी स्क्रू ओपन करने के लिए अगर आप हैमर यूज करने जाओगे तो खुल गया आपसे वो स्क्रू दिन भर। समझ में आ रहा है? करेक्ट। अगर मुझे एक वॉल में एक स्क्रू अगर फिट करना है और उसके लिए मैं स्पैनर यूज करते जा रहा हूं, अरे हैमर लो, दो ठपा ठप मारो, खत्म हो जाएगा बात। करेक्ट। क्विक क्विक, एवरीथिंग शुड बी एज फास्ट एज पॉसिबल। माई जॉब विल बी टू टेल यू कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप ये स्किल्स या ये टूल्स यूज कर सकते हो। उसी तरीके का सेम सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम आया तो थोड़ा सा टूल्स आपको चेंज करना पड़ेगा। आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। योर जॉब इज टू प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। सो डिफरेंट वेज टू अप्रोच DILR। सबसे पहले हम लोग एग्जाम पैटर्न को कंपेयर करेंगे। तो पहले तो हम लोग एग्जाम्स को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ 6 प्रोमिनेंट एग्जाम्स है जो आप लोगों ने देने चाहिए, ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है। तर्कशास्त्र एकेडमी में हम लोग यही बोलेंगे कि ये 6 प्रोमिनेंट एग्जाम्स आपने देनी ही चाहिए। कितने कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना है, कितने कॉलेजेस के लिए नहीं अप्लाई करना है, कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करना है, ये बात हो गया पर्सनल मेंटरिंग का। लेकिन एग्जाम्स ये 6 आपने देनी ही चाहिए टू कीप मल्टीपल ऑप्शंस ओपन फॉर यू। अभी कैट एग्जाम के DILR सेक्शन को मैं कैसे अप्रोच करूंगा, जहां पे नेगेटिव मार्किंग है, 40 मिनट में 20 क्वेश्चंस, 4 सेट्स ऑफ 5 क्वेश्चंस ईच। इसको अप्रोच करने का तरीका या फिर माइंडसेट कंप्लीटली डिफरेंट होता है देन टू अप्रोच द DILR सेक्शन ऑफ स्नैप एग्जाम और देन टू अप्रोच द DILR सेक्शन ऑफ MBA CET एग्जाम। MBA CET में 100 से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ये मैंने सिर्फ लॉजिकल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग लिखा हुआ है, ठीक है। स्नैप में भी 25 से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मैंने सिर्फ एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग का लिखा हुआ है। डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस क्वांट के साथ मिक्स होकर आते हैं ये दोनों एग्जाम्स। यहाँ पे भी एनमैट में भी डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आपको क्वांट के साथ मिक्स होकर आते हैं। मोर देन 36 क्वेश्चंस आर देयर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस आउट ऑफ 108। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग। स्कैट एग्जाम में देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग, स्नैप एग्जाम में देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग, ज़ैट एग्जाम में देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग, CMAT एग्जाम में देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग। तो हर एक एग्जाम में टॉपिक्स को अप्रोच करने का माइंडसेट डिफरेंट होता है। स्पेसिफिक माइंडसेट की बात हम लोग वो एग्जाम स्पेसिफिक वर्कशॉप्स में करेंगे। मैं यहाँ पे ये सीरीज में आपको क्या बताऊंगा, लेट अस से वी आर स्टार्टिंग विद अ पर्टिकुलर टॉपिक, तो मैं आपको उसका थ्योरी समझाऊंगा, उसके बाद उसके ऊपर के क्वेश्चन समझाऊंगा, इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट लेवल के। एंड देन आई विल ऑल्सो गिव यू द वर्कशॉप्स इन विच आई विल बी डिस्कसिंग ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर कैट, स्नैप एंड अदर एग्जाम्स, टॉपिक वाइज वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको, ठीक है। सो आपको डिफरेंट तरीके कैसे रहेंगे, यहां पे मेजरली हम लोग रिकमेंड करते हैं कि कैट एग्जाम में आपने मिनिमम 1 सेट एंड मैक्सिमम 2 सेट सॉल्व करने की पहले कोशिश करनी चाहिए। स्टार्ट टेकिंग दिस अप्रोच फ्रॉम द नेक्स्ट मॉक। ज़ैट एग्जाम इज इन ज़ैट एग्जाम LR इज कंबाइंड विथ VRC। LR कंबाइंड में पूछा जाता है आपको VRC के साथ। एनमैट में लॉजिकल रीजनिंग का सेपरेट क्वेश्चन होता है, सेपरेट सेट होता है, लेकिन दिस इज एन एडेप्टिव एग्जाम, इसके लिए आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। बट देयर इज अ पॉजिटिव साइड कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट माइंडसेट रहेगा। यहाँ पे स्पीड बेस्ड एग्जाम है। स्नैप इज ऑल्सो स्पीड बेस्ड एग्जाम, जहाँ पे 60 मिनट में 60 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, नो सेक्शनल टाइम लिमिट। तो लॉजिकल रीजनिंग के लिए यूजुअली हम लोग 25 क्वेश्चंस के लिए 25 मिनट्स टू 30 मिनट्स अलॉट करते हैं। एंड देयर आर डिफरेंट स्ट्रेटेजीज टू बी डिस्कस्ड फॉर CMAT एंड MBA CET एग्जाम, जो हम लोग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर सेशंस डिस्कस करते रहेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट इज कंपेयर द टॉपिक्स फ्रॉम आवर ऑफिशियल वेबसाइट। सो टॉपिक्स मैंने आगे वाले साइड पे लिए हुए हैं। हाउ शुड यू अप्रोच द प्रिपरेशन।
जो पॉइंट यहाँ पे था, कंपेयर द टॉपिक्स फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट, ये कैसे एक्सेस करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, एंड आगे वाले स्लाइड्स पे भी मैंने रखे हुए हैं. सो बिफोर गोइंग टू दैट स्लाइड, लेट मी डिस्कस हाउ टू अप्रोच द प्रिपरेशन. DILR का प्रिपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है. उसके लिए बेसिक्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए VARC का. एंड QA में आपको मैं लिख के दे रहा हूं, ठीक है, कि QA में आपका टॉपिक कौन सा स्ट्रांग होना चाहिए? अरिथमेटिक. अरिथमेटिक में भी परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन, एवरेजेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. मेंटली जितना फास्ट कैलकुलेशन कर पाओगे उतना आपका डेटा इंटरप्रिटेशन टक हो जाएगा. उसके साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इतने टॉपिक्स आपके अच्छे होने चाहिए. एंड नंबर्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं. आई एम नॉट आस्किंग यू टू प्रिपेयर नंबर्स इन डेप्थ. कैट के लिए नहीं प्रिपेयर करना है. बेसिक्स ऑफ नंबर्स, डिविजिबिलिटी थ्योरम पता होना चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल्स पता होने चाहिए, ऑड मल्टीप्लाई बाय ऑड क्या होता है, ऑड प्लस इवन क्या होता है, ऑड प्लस ऑड क्या होता है, ये बेसिक्स क्लियर होने चाहिए. इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे आता है ये आप सीरीज में आगे देखोगे वीडियोस में. यू विल बी सरप्राइज्ड कि LR के सेट में नंबर कहाँ से आ गया. लेकिन बेसिक्स ऑफ नंबर्स क्लियर होने की वजह से आप वो सेट चुटकी में सॉल्व कर दोगे, ये भी समझो, ठीक है. सो हाउ यू शुड अप्रोच द प्रिपरेशन. मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि फर्स्ट यू शुड रीड अ लॉट, एंड दैट टू रीड टेक्निकल. टेक्निकल क्या करोगे? तो टेक्निकल सेट्स ही सॉल्व कर सकते हो. रीड अ लॉट. आरसीस पढ़ने से अभी बेनिफिट नहीं होगा, बिकॉज वी आर इन द मंथ ऑफ सितंबर. आरसी का बेनिफिट आपको VARC के लिए होगा, DILR के लिए थोड़ा सा कम. टेक्निकल कैसे करोगे? तो DI एंड LR के 2 सेट्स पर डे, 2 सेट्स डेली, ये सॉल्व करना स्टार्ट करो. बाकी तो टॉपिक बाय टॉपिक में होमवर्क आपको देते रहूंगा. सो प्लीज स्टिक विद मी थ्रू आउट दिस सीरीज. दूसरा, बेसिक्स ऑफ क्वांट आपका कंप्लीट होना चाहिए. एंड ये सबका एप्लीकेशन आपका फिर डेली 2 सेट में अपने आप आपको रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट हो जाएगा. सो व्हाट इज द सिलेबस एंड द टाइमलाइन आई वाज गोइंग टू डिस्कस. दिस इज द कंप्लीट सिलेबस ऑफ योर लॉजिकल रीजनिंग. डेटा इंटरप्रिटेशन का मैंने जानबूझ के नहीं डाला है, डेटा इंटरप्रिटेशन का सेपरेट वीडियो में रखूंगा. So these are the complete topics of logical reasoning which you are supposed to prepare for these 6 prominent exams. मैं किस तरीके से आगे बढ़ूंगा? सबसे पहला हमारा एग्जाम टारगेट रहेगा NMAT एंड CAT एग्जाम, बिकॉज CAT इज ऑन 24th of November एंड NMAT इज ऑन 5th of November. तो जो NMAT के टॉपिक्स है वो NMAT के एग्जाम के 5 दिन पहले तक पूरे कंप्लीट हो जाएंगे. जो CAT के टॉपिक्स है वो CAT एग्जाम के 1 month before 1 month पूरे कंप्लीट हो जाएंगे. So my target is to complete all the topics for NMAT and SNAP till 25th of October max. 5 दिन इधर उधर हो सकता है, बट बिफोर दिवाली आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करके मिलेगा. फिर जो टॉपिक्स CAT के लिए नहीं है लेकिन SNAP के लिए आते हैं, जैसे CAT के लिए ब्लड रिलेशन डायरेक्शन सेंस इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिखेगा. SNAP के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो मिनिमम आपको दिखेगा. तो वो टॉपिक्स ये सिलेबस होने के बाद, अक्टूबर के बाद, आफ्टर दिवाली, वी विल रिज्यूम दिस सीरीज फॉर टू कवर ऑल द टॉपिक्स इंपॉर्टेंट फॉर SNAP, CMAT एंड MBA CET एग्जाम्स. किस तरीके का फ्लो रहेगा ये भी मैं आपको बता देता हूं. फ्लो आपका कुछ इस तरीके से रहेगा कि आई विल बी एक्सप्लेनिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट plus easy, moderate level questions. Higher level questions are most probably discussed in the workshops. लेकिन CAT के लिए all the PYQs, that too topic wise, will be discussed on YouTube. Clear? सिमिलरली फॉर जो एग्जाम्स का
मेमोरी बेस्ड पेपर रिलीज हो सकता है, या फिर जो जो एग्जाम्स अपने पेपर रिलीज करती है वो सब एग्जाम्स के, कैट एंड ऑल अदर एग्जाम्स के PYQs जहां से मिलते हैं वहां से कलेक्ट करके मैं आपको यूट्यूब पे लाइव या फिर रिकॉर्डेड स्ट्रीम के थ्रू बताते जाऊंगा। क्लियर? आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि भाई सब कुछ फ्री में दे रहा है, खुद का पैसा कैसे कमाएगा, खुद का घर कैसे चलाएगा? भगवान का दिया सब कुछ है भाई, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है। हमारा तर्कशास्त्र स्टार्ट करने का एजेंडा ही यही था कि जो भी नीडी लोग हैं, जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, लेकिन दोज हु डू नॉट वांट टू और हु आर नॉट इन अ पोजीशन टू पे हेवी अमाउंट टू प्रिपेयर फॉर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कैट एंड अदर एग्जाम्स, जो कॉन्सेप्ट्स आपको फ्रीली यूट्यूब पे अवेलेबल है, उनके लिए ही हमने तर्कशास्त्र स्टार्ट किया था। हाँ, हमने यूट्यूब पे कभी प्रेजेंस नहीं बढ़ाया क्योंकि वी वर टू मच बिजी इन मेंटरिंग आवर स्टूडेंट्स ऑफलाइन। अभी हम लोग हमारा ये पढ़ाने का तरीका और ज्यादा लोगों तक लेकर जाना चाहते हैं, सो दैट जिसको जिसको ये पढ़ाने का तरीका पसंद आया वो हमारे साथ टच में आके कंप्लीट मेंटरिंग ले सके। सो वी आर नॉट वरीड अबाउट विनिंग आवर डेली ब्रीड्स। ठीक है, मजाक की बात अलग है। वी प्रोवाइड CAT workshops at 2499. These are the 3, 4 or 5 days a week workshops, 1.5 hour every day, जिसमें हायर लेवल कैट, ओनली कैट के जो हम लोग वीकेंड के मॉक्स कंडक्ट करवाते हैं बच्चों के, उनके वीडियो सॉल्यूशंस उनको उसमें मिलते हैं ये वर्कशॉप्स में, प्लस ओनली हायर लेवल क्वेश्चंस which are important for CAT and ZAT exams, those are discussed. उसमें मॉडरेट टू इजी लेवल क्वेश्चंस नहीं डिस्कस होते हैं। कोई भी ओमेट लेवल एग्जाम का क्वेश्चन नहीं डिस्कस होता है जब तक कैट एग्जाम नहीं होगा। कैट एग्जाम होने के बाद हम लोग डिफरेंट एग्जाम्स के लिए वर्कशॉप्स कंटिन्यू करते रहते हैं। उसके बाद पर्सनल मेंटरिंग टिल कैट, ZAT एंड मैट स्नैप एग्जाम्स एट कस्टमाइज्ड कॉस्ट। दिस इज आवर, आई विल से, मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। आप वर्किंग प्रोफेशनल हो सकते हो, आप इंजीनियर एंड वर्किंग प्रोफेशनल हो सकते हो, आप नॉन इंजीनियर एंड वर्किंग प्रोफेशनल हो सकते हो, आप रिपीटर हो सकते हो, आप फर्स्ट टाइम कैट टेकर भी हो सकते हो, कैट या कोई भी एग्जाम। आपको कैट ही ओनली प्रायोरिटी रखना हो सकता है, आपको कैट देना ही नहीं हो सकता है। आप कोई भी कैटेगरी में अगर आते हो एंड आपको अगर 1-to-1 मेंटरिंग चाहिए, देन दैट इज आवर फोर्टे। यही के चीज के लिए स्टूडेंट्स हमें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं एंड हम लोग वीकली मॉक्स भी सभी एग्जाम्स के ऊपर देते रहते हैं। देन PI मेंटरिंग, यू कैन चेक आवर रिजल्ट्स ऑन द वेबसाइट। हम लोग जिसको PI का मेंटरिंग दिया उसका क्लियरली लिखते हैं वेबसाइट पे, रिजल्ट सेक्शन में आपको दिख जाएगा। वेबसाइट पे मैं आपको बताता हूँ बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। क्लियरली लिखते हैं कि वो स्टूडेंट ने कौन से कोर्स के लिए ऑप्ट किया था। अगर किसी ने PI के लिए ऑप्ट करके IIM कोझिकोड अगर क्लियर किया हुआ है तो वी विल नॉट क्लेम दैट स्टूडेंट एज अ क्लासरूम स्टूडेंट ऑफ तर्कशास्त्र। ओके, इट इज पुलिंग द क्राउड। करेक्ट, जो है वो है। तो हम लोग PI मेंटरिंग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, हम लोग 1-to-1 मेंटरिंग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं एंड वी आर ऑल्सो रियली गुड एट प्रोवाइडिंग द कैट लेवल क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट वाइज तो आपको दिख जाएगा, यू कैन जज ऑन योर ओन। हाउ टू एक्सेस ऑल द वीडियोस? किस चीज का वेट कर रहे हो? नीचे सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, बेल आइकन दिया हुआ है, टिंग बजा दो। यहाँ पे सेपरेट प्लेलिस्ट रहेगा कैट 24 के लिए एंड एग्जाम स्पेसिफिक भी प्लेलिस्ट रहेगा, जिसमें DILR, क्वांट एंड VRC के सभी वीडियोस आपको अपलोडेड मिलेगी। यू कैन एक्सेस देम एनी टाइम यू वांट। क्लियर? व्हाट इज द हिडन सरप्राइज? अगर आप लोग यहां तक रुके हुए हो मेरे साथ, तो आपके लिए 2 हिडन सरप्राइजेस मैं आपको बताने वाला हूं। पहला कि जो भी टॉपिक के ऊपर मैं आपको कॉन्सेप्ट या वीडियो बताऊंगा, वो टॉपिक का एक फ्री सेक्शनल टेस्ट आपको PDF के फॉर्मेट में एट द एंड ऑफ दिस दैट वीडियो और इन बिटवीन दैट पर्टिकुलर वीडियो मिल जाएगा। उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा।
क्लियर? कहीं ना कहीं पे उसका लिंक कैसे एक्सेस करना है वो सब आपको वहां पे याद रहेगा। सेकेंड, कि वन फ्री मॉक ऑफ एनी एग्जाम रिलीज्ड बेस्ड ऑन द एग्जाम टाइमलाइन। जैसे नवंबर के बाद हम लोग कैट का फ्री मॉक रिलीज करके किसी का कुछ फायदा होने वाला है नहीं, तो नवंबर के बाद स्नैप जैट के ऊपर फोकस रहेगा, दिसंबर के बाद जनवरी में जैट के ऊपर इनिशियल वीक में, एंड उसके बाद सीमैट सीईटी के ऊपर फोकस रहेगा। तो वन फ्री मॉक विल बी रिलीज्ड फॉर एवरी 1000 सब्सक्राइबर्स, recording this video at 6800 subscribers. Next cat free mock will be released on 7800 subscribers. यहां पे एक कैच मुझे आपको बताना है। फॉर कैट 2024 एग्जाम we are going to release only 5 mocks. Whether they will be free or they will be paid, that depends on you. 1000 सब्सक्राइबर के ऊपर एक फ्री मॉक आपको मिलेगा, लेकिन ये जो 5 मॉक्स हैं बहुत ही हाई लेवल क्वालिटी कंटेंट रहेगा। डिफिकल्ट नहीं बोल रहा हूं, क्वालिटी कंटेंट विच विल मैच द लेवल ऑफ कैट एग्जाम। ये मॉक्स बनाने वाले कोई स्टूडेंट्स नहीं है जिसने प्रीवियस एग्जाम में कोई कैट जैट एनमैट स्नैप एग्जाम फोड़ के रखा है उसकी वजह से वो मॉक बना लेगा, ऐसा एलिजिबिलिटी नहीं होता है। मॉक्स अगर आपको बनाने हैं, मॉक्स अगर आपको देने हैं, तो उनका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही हमने रखा है कि दैट इंडिविजुअल शुड हैव मिनिमम 10 years ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो DILR के सेट्स बनाने वाले 10 साल से DILR पढ़ाते आ रहे हैं, 10 साल से क्वांट पढ़ाते आ रहे हैं जिन्होंने क्वांट के क्वेश्चंस सिलेक्ट किए हुए हैं, एंड 10 साल से VRC फैकल्टी पढ़ाते आ रहे हैं फैकल्टीज जिन्होंने VRC के क्वेश्चन सिलेक्ट किए हुए हैं। दैट्स व्हाई इट विल टेक सम टाइम। 5 मॉक्स बहुत क्वालिटी मॉक्स, फ्री या पेड आप कंफर्म, करेक्ट? आई एम जस्ट आस्किंग यू फॉर अ फ्री सब्सक्राइब बटन, करेक्ट? तो किस चीज का वेट कर रहे हो? सब्सक्राइब करो, फॉलो करो फॉर ऑल दीज एग्जाम्स एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम माय साइड। मैं इतना प्रॉमिस जरूर करूंगा कि DILR सीखने में आपको इतना मजा आएगा, एंड इतना प्रॉमिस और कर सकता हूं कि ये वीडियो सीरीज देखने के बाद आपके बेसिक मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर तो जरूर हो जाएंगे, उसके साथ साथ आप हायर लेवल क्वेश्चंस में भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो मिलते हैं अगली वीडियोस में, टिल देन ऑल द बेस्ट।